हैरी पॉटर और अज़्काबान का कैदी। अध्याय 1। उल्लू खत लेकर आए। हैरी पॉटर कई मायनों में बहुत ही असामान्य बच्चा था। एक बात तो यह थी कि उसे गर्मी की छुट्टियां बहुत बुरी लगती थी। दूसरी बात यह थी कि वह सचमुच अपना होमवर्क करना चाहता था, लेकिन उसे रात में सबसे छिपकर चोरी से अपना होमवर्क करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह एक जादूगर था। लगभग आधी रात का समय था। हैरी पेट के बल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके सिर के ऊपर कंबल किसी टेंट की तरह पड़े थे। उसके एक हाथ में टॉर्च थी और वह चमड़े के जैकेट वाली एक बड़ी सी पुस्तक बथिल्डा बैकशॉट की जादू का इतिहास पढ़ रहा था, जो तकिए से टिकी थी। हैरी ने बाज के पंख वाली अपनी कलम को पेज पर घुमाया। वह पुस्तक में ऐसी लाइनें ढूंढ रहा था जिससे उसे अपना निबंध लिखने में मदद मिले। निबंध का विषय था, 14वीं सदी में जादूगरनियों को जलाना पूरी तरह अर्थहीन था, विवेचना कीजिए। उसकी कलम एक अच्छे दिखने वाले पैराग्राफ पर ठहर गई। हैरी ने अपने गोल चश्मे को नाक के ऊपर धकेला, अपनी टॉर्च को पुस्तक के पास से ले गया और पढ़ने लगा। जादू न जानने वाले लोग, जिन्हें आमतौर पर मगलू नाम से जाना जाता है, मध्य युग में जादू से बहुत डरते थे, परंतु उन्हें उसकी सही पहचान नहीं थी। वे असली जादूगर या जादूगरनी को कभी कभार ही पकड़ पाते थे, और जब ऐसा होता था तब भी उस पर जलाने का कोई असर नहीं होता था। जादूगर या जादूगरनी एक आसान आग रोधक मंत्र पढ़ देते थे और फिर दर्द से चीखने का नाटक करते थे, जबकि उन्हें सिर्फ हल्की सी गुदगुदी महसूस होती थी। दरअसल वेंडेलिन नामक जादूगरनी को तो जलाया जाना इतना पसंद था कि उसने खुद को विभिन्न देशों में 47 बार पकड़वाया। हैरी ने कलम अपने दांतों के बीच में रख ली। इसके बाद उसने तकिए के नीचे रखी दवात और चर्मपत्र की तरफ हाथ बढ़ाया। धीरे धीरे और बहुत सावधानी से उसने दवात का ढक्कन खोला, उसमें अपनी कलम डुबाई और लिखना शुरू किया। वह थोड़ी थोड़ी देर में रुककर सुन लेता था, क्योंकि अगर डर्सली परिवार के किसी सदस्य ने बाथरूम जाते समय उसकी कलम की आवाज सुन ली तो उसकी खैर नहीं थी। उसे शायद पूरी छुट्टियों में सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी में बंद कर दिया जाएगा। प्रिविट ड्राइव के मकान नंबर 4 में रहने वाले डर्सली परिवार के कारण ही हैरी को गर्मी की छुट्टियां बहुत बुरी लगती थी। वर्नोन अंकल, पेटूनिया आंटी और उनका पुत्र डडली हैरी के इकलौते जीवित रिश्तेदार थे। वे मगलू थे और जादू के प्रति उनका नजरिया 14वीं सदी के लोगों जैसा ही था। हैरी के माता पिता जादूगर थे, लेकिन डर्सली परिवार में उनके नाम का जिक्र तक नहीं होता था। पेटूनिया आंटी और वर्नोन अंकल को आशा थी कि अगर उन्होंने हैरी को दबाकर रखा तो उसका जादू बाहर नहीं आ पाएगा। बहरहाल उनकी चाल कामयाब नहीं हुई, जिससे वे बहुत गुस्से में थे। अब उनके मन में यह दहशत थी कि कहीं किसी को यह पता न चल जाए कि हैरी पिछले 2 साल से हॉगवर्ट्स जादू और तंत्र के विद्यालय में पढ़ रहा है। अब डर्सली दंपति ज्यादा से ज्यादा बस इतना ही कर सकते थे कि गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही हैरी की जादू की किताबें, छड़ी, कढ़ाई तथा झाड़ू को ताले में बंद कर दे और उसे पड़ोसियों से बातें न करने दे। अपनी जादू की किताबों को ताले में बंद हो जाने से हैरी बहुत परेशान था, क्योंकि हॉगवर्ट्स के टीचर्स ने छुट्टियों के लिए उसे ढेर सारा होमवर्क दिया था। हैरी के सबसे कम प्रिय टीचर प्रोफेसर स्नेप ने उसे बहुत मुश्किल निबंध दिया था, जो सिकोड़ने वाले घाटे पर था। अगर हैरी ने स्नेप का होमवर्क पूरा नहीं किया तो उन्हें मजा आ जाएगा और हैरी को 1 महीने की सजा देने का बहाना मिल जाएगा। इसलिए जब छुट्टियों के बाद पहले ही सप्ताह में हैरी को मौका मिला तो उसने उसका लाभ उठा लिया था। उस वक्त वर्नोन अंकल, पेटूनिया आंटी और डडली सामने वाले बगीचे में थे। वे वहां पर वर्नोन अंकल को कंपनी से मिली कार देखने गए थे, जिसकी उन्होंने बहुत तेज आवाजों में तारीफ की, ताकि पड़ोसी सुन ले और उसे देख ले। हैरी ने देर नहीं की। वह बगैर आवाज किए जल्दी से नीचे गया, सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी का ताला तोड़ा, उसमें से अपनी कुछ पुस्तकें निकाली और उन्हें अपने बेडरूम में छिपा लिया। जब तक कि चादरों पर स्याही के निशान न रहे, तब तक डर्सली दंपति को यह कभी पता नहीं चल पाएगा कि वह रात में जादू की पढ़ाई कर रहा है। हैरी उस समय अपने अंकल आंटी से कोई पंगा मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वे पहले ही उससे उखड़े हुए थे।
उसका कारण यह था कि स्कूल की छुट्टियां शुरू होने के कुछ दिन बाद ही उसके एक जादूगर मित्र ने उसे फोन किया था। रॉन वीजली हॉगवर्ट्स में हैरी के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक था। उसके परिवार में सभी जादूगर थे। इसका मतलब यह था कि वह ऐसी बहुत सी चीजें जानता था जो हैरी को नहीं मालूम थी। लेकिन उसने इससे पहले कभी टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं किया था। वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसका फोन वर्नोन अंकल ने उठाया। वर्नोन डर्सली बोल रहा हूँ। संयोग से हैरी उस समय उसी कमरे में था। दूसरी तरफ से रॉन की आवाज आते सुनकर वह किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। हेलो, हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं हैरी पॉटर से बात करना चाहता हूँ। रॉन इतनी जमकर चिल्ला रहा था कि वर्नोन अंकल उछल पड़े। रिसीवर को अपने कान से 1 फुट दूर रखकर वे उसे गुस्से और दहशत भरे भाव से घूरते रहे। फिर वे रिसीवर की तरह मुंह कर कर दहाड़े। कौन है? तुम कौन हो? रॉन वीजली। दूसरी तरफ से रॉन गरजा। उसकी आवाज इतनी तेज थी जैसे वह और वर्नोन अंकल फुटबॉल के मैदान के विपरीत छोरों से बात कर रहे हो। मैं हैरी का स्कूल का दोस्त हूँ। वर्नोन अंकल की छोटी आंखें हैरी को घूरने लगी, जो उसी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा रहा। संयोग से हैरी उसी समय उसी कमरे में था। दूसरी तरफ से रॉन की आवाज आते सुनकर वह किसी पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं खड़ा रह गया। वर्नोन अंकल की छोटी आंखें हैरी को घूरने लगी, जो उसी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा था। फिर उन्होंने गरजते हुए कहा, यहाँ कोई हैरी पॉटर नहीं रहता है। इस समय उन्होंने रिसीवर को एक हाथ दूर पकड़ रखा था, मानो उन्हें यह डर हो कि इसमें विस्फोट हो सकता है। मैं नहीं जानता कि तुम किस स्कूल का जिक्र कर रहे हो। अब दोबारा कभी फोन मत करना। कभी मेरे घर परिवार के आसपास भी नजर मत आना। फिर उन्होंने रिसीवर को टेलीफोन पर इस तरह पटका जैसे वे किसी जहरीली मकड़ी को पकड़ रहे हो। उसके बाद जो फसाद हुआ वह बहुत भयानक था। अंकल, वर्नोन ने गरजते हुए और हैरी पर थूक की बौछार करते हुए कहा, अपने जैसे लोगों को यह नंबर देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाहिर है रॉन समझ गया था कि उसके फोन की वजह से हैरी मुसीबत में फंस गया होगा, इसलिए उसने दोबारा फोन नहीं किया। हॉगवर्ट्स में हैरी की एक और अच्छी मित्र हरमाइनी ग्रेंजर ने भी उसे फोन नहीं किया। हैरी को लग रहा था कि रॉन ने हरमाइनी को फोन न करने की सलाह दे दी होगी। यह दुखद था, क्योंकि हरमाइनी हैरी की क्लास की सबसे चतुर जादूगरनी थी। उसके माता पिता मगलू थे और वह अच्छी तरह जानती थी कि टेलीफोन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और वह शायद इतनी समझदार भी थी कि वह यह नहीं कहती कि वह हॉगवर्ट्स में पढ़ती है। इस तरह हैरी को 5 सप्ताह तक अपने जादूगर मित्रों की कोई खबर नहीं मिली। इस साल की गर्मी की छुट्टियां भी पिछले साल जितनी ही बुरी बीत रही थी। सिर्फ एक छोटा सा सुधार हुआ था। हैरी को इस बात की इजाजत मिल गई थी कि वह अपनी उल्लू हेडविग को रात में बाहर छोड़ दिया करे। बहरहाल, इसके लिए उसे यह वादा करना पड़ा था कि वह उसके माध्यम से अपने दोस्तों को खत नहीं भेजेगा। वर्नोन अंकल ने यह इजाजत मजबूरी में दी थी, क्योंकि अगर हेडविग को चौबीसों घंटे पिंजरे में बंद रखा जाता था तो वह बहुत हुड़दंग मचा देती।